राइट। सो वन मोर टाइम, मेरा नाम संदीप जटौर है और मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। और मैं यूसाना बिजनेस में पिछले 17 महीने से हूँ और मेरे स्पॉन्सर यहाँ पे रविंद्र पटेल जी जो अहमदाबाद से हैं। और बहुत प्राउडली मैं सह संभव का एक कोर प्लेयर हूँ, कोर टीम प्लेयर हूँ। ओके, नाउ पहला पॉइंट जो हम सबके मन में है, हमें यूसाना बिजनेस में क्या चाहिए? पैसा। ओके, तो हमें पैसा क्यों चाहिए? हम सब जानते हैं हमारे पास बहुत सारी नीड है, लेकिन मैं उसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस और देना चाहता हूं कि हम सबको पैसे क्यों जरूरी है, क्यों पैसे कमाने चाहिए। एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं आपको, प्लीज। पैसे कमाना क्यों जरूरी है, ये हम नहीं, ये वीडियो आप देख लीजिए। ये सिर्फ 6,000 है सर। बिजनेस क्लास की टिकट 12,200 की है। पर नॉर्मल इकोनॉमी टिकट्स 6,000 की होती है। इकोनॉमी की सब सीट्स बुक हो चुकी हैं सर। लेकिन मैम, इज देयर एनीथिंग यू कैन डू? सॉरी सर, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। सर ये लीजिए आपके पैसे, प्लीज आप साइड हो जाइए। देखिए, ये समझ क्यों नहीं रहे सर? मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मुझे उनसे मिलना है। मेरे पास 6,000 रुपए, पर ये कह रही है सर प्लीज साइड हो जाइए, सब इंतजार मैं कर पैसे लेकर आता हूँ। सर, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे एक टिकट खरीदनी है। इट्स एन इमरजेंसी सर। फ्लाइट में जाना है तो पैसे कमाना सीखो, समझे? मैम, फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, मेरा घर जाना जरूरी है, इमरजेंसी है। 5 मिनट में गेट बंद होगा, मुझे मद्रास जाना है। आखिरी 5 मिनट है। किसी से पैसे मांगते हैं, जाओ। मैं आपको सोने की अंगूठी दे सकता हूँ सर, मैं आपको अपना एड्रेस और फोन नंबर भी दे दूंगा सर। सर प्लीज अंडरस्टैंड। सिक्योरिटी, इस आदमी को बाहर निकालो। सर मेरा यकीन कीजिए, कोई तो मेरी मदद कीजिए प्लीज सर। प्लीज सर, ये टिकट मेरे लिए बहुत जरूरी है सर, पापा से मिलना। मैम, आई होप आप मैसेज समझ गए। हमारे पास ऐसे बहुत सारे रीजन है, बट ये वीडियो दिखाने का पर्पज ये है कि आज नो डाउट हमारी प्रायोरिटी और हमारे पास पैसा कमाने के लिए ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। बट क्या हमें तब पैसा कमाने के बारे में सोचना है जब कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए? या क्या हमारे पास ऐसी कोई गारंटी है, श्योरिटी है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा? और अगर आपको 1% भी लगता है कि नहीं, मुझे तब कुआं खोदने की जरूरत है जब आग नहीं लगी है, क्योंकि जब आग लग जाए तब मौका नहीं मिलेगा, तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। और हम सब इसके लिए, ऐसा नहीं कि हम कोशिश नहीं कर रहे। पैसा कमाने के लिए हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कोशिश की है, बट क्या हमारे पास वो सक्सेस लगी? क्या हम उस तरह की सक्सेस क्रिएट कर पाए? क्या रीजन रहा? अब तक हमने बहुत सारे ब्लेम कंपनी को दिए, अपलाइन को दिए, बहुत सारे ब्लेम डाउनलाइन के लिए दिए, टीम के लिए, अलग अलग तरीके से हमने किसी और को ब्लेम दिए, बट रीजन समझ में नहीं आया। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या रीजन है कि हमारे पास वो सक्सेस नहीं लगी, हमारे हाथ में वो सक्सेस नहीं लगी? मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, प्लीज ध्यान से देखिएगा। सक्सेस एक पैटर्न है, वैसे फेलियर भी पैटर्न है। आपको ताज्जुब होगा इस चीज जान को कि बहुत सारे लोग अपने फेलियर को, पैटर्न को ब्रेक करना चाहते हैं। 10 बार फेल हुए, 11वें बार भी फेल हो रहा है और बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ चीजों को जानते हैं, उसके बावजूद भी वो एक चीज को नहीं जानते कि फेलियर उनका पैटर्न बन गया है, उनके डीएनए में चला गया। क्योंकि हमारा डीएनए कैसे काम करता है, इसके पीछे का मैं साइंस बताता हूँ आपको। हमारा डीएनए अडॉप्ट होता है चीजों के साथ में, ठीक है। जैसे अगर 10 बार मुझे फेलियर हुआ तो अभी फेलियर के साथ में अडॉप्ट कर लेता है। माइंड बोले बहुत सोचता है कि मैं अभी सक्सेस हो जाऊं, और हमारा डीएनए क्या बोलेगा कि मैं तो उसी में अडॉप्ट हो गया हूं, अभी फेलियर में ही, वो मेरे लिए अभी कंफर्टेबल सिचुएशन है। इसको होम्योस्टेसिस भी कहते हैं कि आप उसमें अभी कंफर्टेबल हो गए। इस पैटर्न को ब्रेक करना होता है, और इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आप चाहे जितना माइंड पावर यूज कर लो, आप मोटिवेशन यूज कर लो, आप कई सारे ट्रेनिंग्स अटेंड कर लो, कई सारे बुक्स पढ़ लो, इस सब से नहीं होने वाला। क्योंकि ये सिर्फ माइंड लेवल पे है, पर डीएनए लेवल पे तो कुछ और ही पैटर्न बन गया है। तो इसके पीछे गुड न्यूज भी है। एपिजेनेटिक्स कहता है यू चेंज द एनवायरमेंट एंड यू विल चेंज द वेरी पैटर्न्स ऑफ योर डीएनए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए हम कितने भी एक्सक्यूजेज अब तक दे रहे हैं, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। और हमें अपने डीएनए लेवल पे चेंज लेके आना है, और उसके लिए इन्वायरमेंट चेंज करना है। और इन्वायरमेंट का मतलब है वो माहौल, वो संगत, वो एसोसिएशन, राइट। और वही एसोसिएशन के लिए हम आपको बार 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 बार, समटाइम आपको प्रेशर लगता होगा, समटाइम आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता होगा, बट आपकी अपलाइन जानती है, लीडर जानते हैं कि अगर आपके लेवल पे सक्सेस चाहिए। ये ओके कौन लिख रहा है यार? आपको प्रॉब्लम है, मीटिंग लेफ्ट कर दीजिए प्लीज, ये बदतमीजी ना करें यार। हम सीरियस बिजनेस की बात कर रहे हैं, अगर आप सीरियस नहीं है तो लेफ्ट कर दीजिए। आपकी वजह से किसी और को परेशानी नहीं होनी चाहिए। नाउ
तो हमें उस पैटर्न को चेंज करना है, उसके लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना, वो माहौल क्रिएट करना। और इसीलिए आप देखेंगे कि हम बार बार मीटिंग के लिए आपको इनवाइट करते हैं, बार बार हम यहाँ पे एसोसिएशन के लिए आपको इनवाइट करते हैं, राइट नाउ। अब सक्सेस के लिए हमने प्लेटफॉर्म चूज किया यूसाना। हमारे पास पहले से ही पता है कि यूसाना मार्केट का एक टिपिकल नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम बिजनेस नहीं है। यूसाना एक सेलुलर न्यूट्रिशन कंपनी है जो सेल के ऊपर काम करती है, एक हेल्थ कंपनी है। तो हेल्थ के बारे में हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं, मैं इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो के पीछे 2-3 मैसेज है। पहला, हम जिंदगी भर पैसा कमाने के पीछे भागते हैं और उस पैसा कमाने के लिए अपना टाइम पे खाना नहीं खा पाते, टाइम पे सो नहीं पाते, स्ट्रेस इतना ज़्यादा लेते हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, इमोशन हम जो है इमोशन बहुत डाउन हो जाते हैं और हम हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उस वजह से जिंदगी भर हमने जो पैसा कमाने के लिए संघर्ष किया है, एक छोटी सी बीमारी, एक छोटा सा मेडिकल बिल मिडिल क्लास फैमिली को पुअर बना सकता है। क्या हमें हेल्थ को ट्रीटमेंट पे छोड़ देना चाहिए या हमें अपनी हेल्थ का चार्ज अपने हाथ में लेना चाहिए? दूसरा मैसेज ये है, अगर हम और आप अपनी हेल्थ का चार्ज अपने हाथ में लेते हैं, हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो ये लेगेसी बच्चों के लिए भी ट्रांसफर होती है। जिस तरीके से हम खान पान कर रहे हैं, बोलते ना, बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। हम बच्चों को आज की डेट में बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, लाइफस्टाइल दे रहे हैं, सब कुछ उनको दे रहे हैं, हर कंफर्ट दे रहे हैं, बट अगर हम उनको हेल्थ का संस्कार नहीं दे रहे हैं तो सब कुछ देने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दिन वो बड़े ऑफिसर बनेंगे, बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, बड़े सेलिब्रिटी बनेंगे, और उस समय उनके पास हेल्थ नहीं होगी, उस समय उनके पास वो इमोशन नहीं होगा, उस समय उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं होगी। और आप देख रहे हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी किस तरीके से सुसाइड कर रहे हैं। कितनी मेहनत करके माँ बाप ने उनको उस ऊंचाई तक पहुंचाया होगा, उन्होंने खुद भी मेहनत करके वहां तक पहुंचे, लेकिन चाहे वो फिजिकल हेल्थ की बात है, चाहे मेंटल हेल्थ की बात है, चाहे इमोशनल हेल्थ की बात है, किसी रीजन की वजह से प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे। क्या हेल्थ इंपॉर्टेंट है? और उसके लिए अगर हम अपनी फैमिली को रियली में प्यार करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, तो वो संस्कार हमें उनको देना है, वो कल्चर, वो इन्वायरमेंट उनको देना है। और उसके लिए हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक ट्रस्टेड ब्रांड के साथ जिसका नाम है यूसाना। क्यों ट्रस्टेड है ये देखिए आप। In USANA's 340,000 square foot facility, over 150 scientists ensure every product meets the highest standards. Ingredients are rigorously tested and blended in contaminant-free environments. Each tablet undergoes over 900 meticulous tests, from purity to stability testing, ensuring unmatched precision. USANA's science-backed quality has earned top industry certifications, including USP, GMP, and Consumer Lab. Trusted by professional athletes, our athlete guarantee ensures confidence in every product. Science-backed supplements you can trust. Start your journey with USANA today. मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपने बिजनेस प्लान देखा होगा, इसकी ट्रेनिंग अटेंड की होगी, आपने सब इन्फॉर्मेशन ली होगी, और बाय द वे नहीं ली है तो कोई बात नहीं, इस रिगार्डिंग जो है और डिटेल में आप स्टडी कर सकते हैं। बट एक चीज़ कह सकता हूँ, यूसाना मतलब ट्रस्ट, ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, ट्रस्टेड बिजनेस मॉडल है, ट्रस्टेड कंपनी है जिसके थ्रू हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्राउड के साथ यूज कर सकते हैं, ट्रस्ट के साथ यूज कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, प्रमोट भी कर सकते हैं, राइट।
क्यों मैं ये कह रहा हूं कि हम ट्रस्ट कर सकते हैं? बिकॉज उसके पीछे 18 साल की जो रिसर्च है और 33 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, यानी 50 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस उसके पीछे है। उसके पीछे की जो रिसर्च है, टेक्नोलॉजी है, वो है इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स। एक वीडियो और देख लीजिए। Intelligence is USANA's advanced cellular nutrition, a science-backed technology designed to support your cells where health begins. It uses natural nutrients to talk to your cells, activating powerful responses like antioxidant production and cellular cleanup. Think of it like flipping a biological switch, helping your body clear out old mitochondria, protect against oxidative stress, and renew from within. Intelligence supports your body's natural repair mechanisms, strengthening resilience right at the cellular level. Developed with the vision of microbiologist and USANA founder, Dr. Myron Wentz, Intelligence reflects decades of scientific excellence. USANA's products meet pharmaceutical-grade manufacturing standards with the highest commitment to purity, potency, and results you can trust. Intelligence empowers your body to protect, renew, and perform just as nature intended, but with science on your side. यही वो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से यूसाना 33 सालों से 25 देशों में एक ऐसा ब्रांड क्रिएट कर चुकी है, ऐसी मतलब एक लेगेसी क्रिएट कर चुकी है, एक ट्रस्ट क्रिएट कर चुके हैं। किस तरह के रिजल्ट्स है? नॉर्मली हम इसके रिजल्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा टेस्टिमोनी और बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि लोग खुद एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। लेकिन यूसाना के प्रोडक्ट्स के अगर रिजल्ट देखने हैं तो एक वीडियो में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। Oh, hi all, here we have somebody, and I was just having goosebumps when I heard her story. It's a real inspiring story. So let's first hear it from her by herself. Hi, how are you? I'm good, how are you? I'm great, doing great. Yeah, so I started my USANA journey on 2012, and at the time I have been diagnosed with the pre-cervical cancer, step 3. And then So cervical cancer, Yes, step 3, step okay. 3, and at the time I'm pregnant for 5 Oh my, weeks. when you had cancer, you were pregnant. Yes, 5 weeks. Why? So I don't know at the time. So doctor asked me to go home and try a different approach, which is taking good food, taking supplements, and it's and then also have a good sleep and no stress, right? So then I'm taking one of the big supplement in Australia and New Zealand. Maybe I'm not mention the name, but I'm taking that one. But every 3 days they took my blood sample, and then it shows the baby not really grow, but still have a heartbeat. So then one of my husband nutritionist, she's saying to me to take Cell Essentials in India, but in New Zealand the name is Cell Essentials. So I took that Cell Essentials for 2 weeks, and they take my blood test. The baby grows 50%. Wow. So at the time, it's not 100%, but it's Actually, when you're talking, see, I'm getting I know goosebumps. every time I talking about this, I have a goosebumps. Yeah. So 50%. So the doctor says that this is really good, and then also she recommend me beside for Cell Essentials, she says that to take Propafenol C. Okay, proflavanol. How many proflavanol you At the time I took 8 of them. 8 proflavanol every day. Yeah, a day. Okay. And then Biomega, and then also Magnecol D. I take Magnecol D 4 a day. Okay. Biomega, I take 4 a day. I take a Nutrimil because pregnant woman, we always hungry. And then I took Fiber G. Okay. And then also I took Vitamin D. Right? So that's all the supplements I took while I'm pregnant. So long story short, my baby born. She's really a beautiful baby. She's healthy, born healthy. And a month after I gave her birth, they took me to hospital, and then also they checked all my cells, and they say that I'm clear. You're clear I'm clear. with the supplements Yes. of So USANA. I'm taking only USANA supplements. Okay, but only again, I also taking care myself with the good food, and then also rest, and then also take manage my stress also. So I do a lot of things, but yes, the supplements I took only from USANA.
So, long story And how short, old is your baby now? now my baby is 11 years old. Oh my. And then in the same time, I'm already like more than 10 years now clear from cancer. And every single year I also do the test. And thank God, until today I'm talking to you guys, I'm clear of my cancer. So it's really a beautiful journey with USANA. I still taking USANA. Now every day I'm taking about 23 tablets. Oh my Even God, though amazing. nothing happened, but we always need to taking care of our body. So yeah, I love USANA, and hopefully this testimony will help you guys. Thank you. Thanks a lot. Thank you. आई होप आपको इससे आइडिया लग गया होगा। और हम सब लोग जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, हम सब के पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, और हम जानते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बट ट्रस्ट किस पे करें वो आप सामने देख सकते हैं। नाउ अब धंधे की बात करते हैं। यहां तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मुझे पता है वो प्लान में भी आपने समझा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने चेक की है, बट एक रिव्यू, एक ओवरव्यू आपके सामने हो गया। नाउ धंधा क्या है, बिजनेस क्या है, करना क्या है, कैसे होगा, समझते हैं। बहुत ही लॉजिकली मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करता हूं। यूसाना बिजनेस इज ऑल अबाउट लेवरेजिंग। व्हाट इज लेवरेजिंग, पहले इसको समझते हैं। लेवरेजिंग जैसा हम जानते हैं स्मार्ट मल्टीप्लीकेशन कैसे हो सकता है, जिसमें आप एग्जिस्टिंग टाइम, स्किल और नेटवर्क को यूज करके अपने गोल्स को कम एफर्ट में अचीव कर सकते हैं, राइट। जैसे आप समझ लीजिए प्रेशर कुकर के माध्यम से आप जल्दी खाना बनाते हैं, जल्दी राइस बनाते हैं, राइट। तो क्या हुआ, प्रेशर कुकर क्या हुआ, एक लेवरेजिंग, राइट। जिस तरीके से आप जैक के माध्यम से जो है टायर बदल सकते हैं, वो क्या हुआ, लेवरेजिंग, राइट। यानी कि चीजों को आसान बनाना। ओके, तो लेवरेजिंग कर सकते हैं हम यूसाना के थ्रू, आसानी से हम बहुत बड़ी सक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे हम क्या क्या लेवरेज करते हैं। सबसे पहला हम फैमिली हेल्थ को लेवरेज करते हैं। लेवरेजिंग हेल्थ कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमें मिलते हैं वर्ल्ड क्लास ट्रस्टेड सेलुलर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स। यूसाना के जो प्रोडक्ट्स है वो साइंस बैक्ड है, आप जानते हैं, राइट। और वो टारगेट सेलुलर हेल्थ के ऊपर काम करता है। ये जनरल न्यूट्रिशन नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। इसका मार्केट के किसी भी सप्लीमेंट के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कई लोग हमें मिलते हैं, सर उसका इसके साथ क्या कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं है। बिकॉज यूसाना का जो पेटेंट है और यूसाना का जो टेक्नोलॉजी है, जो यूसाना का जो ओवरऑल प्रोसेस है, वो टारगेट सेलुलर हेल्थ के ऊपर काम करता है। एग्जाम्पल, कोर एसेंशियल हमें प्रोवाइड करता है कंप्लीट सेलुलर हेल्थ एंड सेलुलर प्रोटेक्शन एंड एनर्जी, राइट। ऐसे ही हर एक प्रोडक्ट का अपना एक रोल है और उस टारगेट पॉइंट पे ही काम करता है। और आप देखना, गूगल कर लेना या यूट्यूब देख लेना, यूसाना ने अपने ऑफिशियल चैनल पे वीडियो डाला हुआ है जिसमें कंपनी ने क्वालिटी क्लेम किया हुआ है, एफिकेसी, प्योरिटी एंड सेफ्टी के ऊपर क्लेम किया हुआ है कि यूसाना के प्रोडक्ट इफेक्टिव है, प्योर रॉ मटेरियल यूज करते हैं और सेफ है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देन हम यहाँ पे हेल्दी सेल क्रिएट करते हैं जिससे हेल्दी बॉडी क्रिएट होता है और अल्टीमेटली हम हेल्दी फैमिली को लेवरेज करते हैं। देन सेकंड, साइंस एंड ट्रस्ट। किसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, ये सब जानकारी हमें पता है, बचपन से सुनता रहे हैं, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बट किस चीज का प्रिवेंशन कर रहे हैं, उसके लिए जो प्रिवेंशन के लिए चीजें चाहिए उसका ट्रस्ट कैसे करें। सब्जियों में केमिकल है, फ्रूट्स में केमिकल है, दाल अनाज में केमिकल है, किस पे ट्रस्ट करें। और वहीं पे यूसाना का रोल आता है, क्योंकि यूसाना पिछले 33 साल से ग्लोबली ट्रस्टेड है, जिसको एथलीट ट्रस्ट करते हैं, जिसको डॉक्टर ट्रस्ट करते हैं, जो 5 स्टार रेटिंग के प्रोडक्ट है, राइट। और जिसके ऊपर मनी बैक गारंटी आपके पास है। एग्जाम्पल आप दे लो कि अगर हमें नेशनल मिशन को पूरा करना है तो इसरो पे ट्रस्ट करते हैं ना, उसी तरीके से यूसाना के ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं जब हमें हेल्दीएस्ट फैमिली क्रिएट करनी है, राइट। और ट्रस्टेड साइंस गिव्स लास्टिंग रिजल्ट्स, ये लॉजिक हम जानते हैं इसके भी। थर्ड, हम यहाँ पे लेवरेज कर रहे हैं फैमिली वेलनेस कल्चर, बिकॉज जैसे मैंने वीडियो में भी दिखाया कि अगर एक व्यक्ति फैमिली का अपनी हेल्थ को इंप्रूव करता है, हेल्थ कॉन्शियस बनता है, उसकी हेल्थ में कुछ बेनिफिट्स होता है, तो पूरी फैमिली उसको ट्रस्ट करती है, उसको फॉलो करती है, राइट। अगर एक माँ हेल्दी खाना खाती है तो बच्चे भी उसको फॉलो करते हैं। बट अगर घर में फास्ट फूड आता है, पिज्जा आता है और रोज वही चल रहा है, तो आप सोच के देखिए कि बच्चे किस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। एंड वन हेल्दी पर्सन कैन इन्फ्लुएंस एन एंटायर फैमिली, और ये बात मैंने ऑलरेडी आपके साथ करी है। नाउ नेक्स्ट इज द लेवरेजिंग वेल्थ।
कंप्लीट फाइनेंशियल हेल्थ यहाँ पे हम जनरेट कर सकते हैं। कैसे? नंबर 1, यहाँ पे हम टाइम लेवरेज करते हैं। यहाँ पे हम एक बार के एफर्ट के थ्रू बार बार पैसा कमाते हैं, रिपीट ऑर्डर के थ्रू, न्यू ज्वाइनिंग के थ्रू, राइट। सेकेंडली, यहाँ पे हम एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं कि जैसे एक बार हमने घर बना दिया तो इसको रेंट पे चढ़ा दो तो हर महीने उससे हमें एक रेंटल इनकम आती है। उसी तरीके से यहाँ पे एक बार जो हमने बिजनेस क्रिएट कर दिया है उसके ऊपर हमें जो बार बार रीपरचेज होता है और न्यू ज्वाइनिंग जो होती है उसके ऊपर हमें पैसा आता रहता है। और इसके थ्रू टाइम फ्रीडम थ्रू रेजिडुअल इनकम, ये एक बहुत बड़ा लॉजिक यहाँ पे हम देख सकते हैं। सेकंड, द लेवरेज इज नेटवर्क लेवरेज। हम यहाँ पे जो टीम ग्रो करती है ना, और उसके थ्रू हम भी साथ साथ ग्रो करते हैं, है ना। ऐसे समझ लीजिए जैसे एक क्रिकेट टीम है और आप उसके कैप्टन हैं, तो जब आपके पास वो प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं और जो प्लेयर्स वहां पे जो जीतते हैं तो ऑटोमेटिक एज ए कैप्टन आप भी वहां पे जीत जाता है। समटाइम एज ए कैप्टन आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होती, बट पूरी टीम परफॉर्म करती है और आप भी जीत जाते हैं, राइट। तो लॉजिक सिंपल चीज है, मोर पीपल, फास्टर एंड स्टेबल ग्रोथ, राइट। अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता, बट टीम वर्क्स ड्रीम वर्क, आप जानते हैं। एंड थर्ड इज द सिस्टम लेवरेज। आज आपको देखिए से संभव की तरफ से ट्रेनिंग मिल रही है। अगर आप स्मार्ट है तो आप यहाँ पे अपनी चारों लाइन से अपने ब्रांड पार्टनर्स को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ऐसी एवरी ट्यूसडे को 7:45 हेल्थ मीटिंग होती है, कोई एक्सपर्ट वहां पे बात करता है, आप अपनी चारों लाइन से अपने लोगों को बिठा दीजिए, अपने कस्टमर्स को बिठा दीजिए, और आपको वहां पे जो है कोई एक्सपर्ट व्यक्ति बात करेगा, बिजनेस आपका होगा। सेम ऐसे ही एवरी संडे 11:15 आप अपने चारों लाइन से मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कीजिए, प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कीजिए, कोई एक्सपर्ट सक्सेसफुल लीडर वहां पे बात करेगा और आपके लिए काम बन जाएगा। दैट इज द सिस्टम लेवरेजिंग। यहाँ पे एक रेडीमेड सिस्टम मिलता है, टूल्स मिलती है, ट्रेनिंग्स आपको मिलती है, कंपनी की ट्रेनिंग्स होती है। एवरी मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 से 7 बजे 1 घंटे की ट्रेनिंग, कंपनी की हाई क्वालिटी ट्रेनिंग होती है, राइट। और ये इस तरीके से वर्क करता है जैसे आप फ्रेंचाइजी किसी का ले लो तो उसके अंदर सब कुछ रेडी मिलता है, आपको जस्ट उसमें प्लग इन हो जाता है, राइट। और आपको एडवांटेज क्या होता है कि आपकी अर्निंग पहले दिन और पहले हफ्ते और पहले महीने से शुरू हो जाती है। दैट इज द स्मार्ट लेवरेजिंग, राइट। देन सोशल मीडिया लेवरेजिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। आप हजारों लोगों तक अपनी रीच आउट पहुंचा सकते हैं थ्रू द पोस्ट, थ्रू द रील्स, थ्रू द वीडियोस, राइट। आपके पास बहुत सारे टूल्स है, कंपनी के टूल्स है। ग्रुप के अंदर अगर आप है तो आपको सारी एक्टिविटीज वहां पे मिलती है, आपके अपलाइन के ब्रॉडकास्ट आपको मिलते हैं, सारे टूल्स आपको मिलते हैं। और आप सोशल मीडिया को सही तरीके से लेवरेज करो तो आप हजारों लोगों तक पहुंच सकते हैं, अपनी बात वहां पे पहुंचा सकते हैं, राइट। एक इंस्टाग्राम रील्स आपको 10 लीड एक दिन में दे सकती है। तो अगर आप स्मार्ट कंटेंट को यूज करते हैं, स्मार्ट तरीके से यूज करते हैं और अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के गाइडेंस से और कंपनी के जो ट्रेनिंग सपोर्ट से उसको लेवरेज करते हैं, तो आप बहुत तेजी से बहुत बड़ा काम यहाँ पे कर सकते हैं। एंड फिफ्थ इज द मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम। अभी तक आप एक नौकरी करते तो एक इनकम कमाते थे, आप एक प्रोफेशनल होते तो वहां से कमाते थे, लेकिन यहाँ पे यूसाना के थ्रू आपको मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम मिलती है। कैसे? आप यहाँ पे कंपनी से डिस्काउंट रेट में परचेज करो और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को शेयर करो, तो वो जो मार्जिन है वो रिटेल मार्जिन आपका प्रॉफिट बनता है। अगर आप सोशल मीडिया में लिंक शेयर करके रील बना के सेल करते हैं तो वहां से जो सेल बनती है वो आपको जो है एडिशनल इनकम देती है। आपको टीम बोनस के थ्रू यहाँ पे एक और इनकम आती है जब आपकी टीम वर्क करती है। लीडरशिप बोनस के थ्रू इनकम आती है, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ट्रिप्स मिलते हैं और ना जाने कितने सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, एक बॉलीवुड एक्टर वो कहाँ कहाँ से बनाता है, फिल्म से भी कमा रहा है, एड से भी कमा रहा है, ब्रांड्स की डील्स होती है और कई सारी ऑप्शन से वो जो है पैसा कमा रहा है। तो आपके पास, हमारे पास भी उस तरह का अपॉर्चुनिटी है और उसके थ्रू हमें कंप्लीट फाइनेंशियल हेल्थ या वेल्थ क्रिएट करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, राइट। एंड सिक्स्थ इज द फ्रीडम फ्रॉम ट्रेडिशनल लिमिट्स। ट्रेडिशनली आप देख लो, किसी भी नौकरी में आपको पता है कि मैक्सिमम मैं यहां तक जा सकता हूं, कितना भी टैलेंट है, कितना भी आप जो है स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, बट आपको पता है कि इससे ऊपर नहीं जा सकते। प्रोफेशनली भी आपको पता है और ट्रेडिशनल बिजनेस में भी आपको पता है कि आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। बट यहाँ पे आपका कोई ऑफिस नहीं है, कोई टेरिटरी नहीं है, पूरा इंडिया आपका है, कोई बॉस आपका नहीं है और कोई इनकम लिमिट भी आपके पास नहीं है और कोई आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो जहां तक आप जाना चाहे उस लेवल तक आप यहाँ जा सकते हैं।
खास बात एक और है, यहाँ पे स्टूडेंट भी काम कर सकते हैं, हाउसवाइफ भी काम कर सकती है, जॉब पर्सन भी काम कर सकता है, प्रोफेशनल्स भी काम करते हैं, और यहाँ पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी काम करते हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके यहाँ पे ह्यूज कम्युनिटी बिल्ड करता है, राइट। और पार्ट टाइम में कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर हो सकता है, राइट। एनीवन विद द फोन एंड विजन कैन सक्सीड हियर। सिर्फ आपका फोन ही आपका ऑफिस बन सकता है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग डिजिटल एंड सोशल मीडिया। प्रोडक्ट कंपनी ई कॉमर्स के थ्रू भेज रही है, ट्रेनिंग आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल रही है, और सोशल मीडिया के थ्रू आप लीड जनरेट कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, और दैट्स ऑल। आप सोच के देखिए कितना बड़ा पोटेंशियल यहाँ आपके पास है। तो विद यूसाना यू आर नॉट जस्ट सेलिंग द प्रोडक्ट्स, यू आर लेवरेजिंग ए ग्लोबल सिस्टम फॉर योर फैमिली हेल्थ, बिल्डिंग ए लेगेसी, मेकिंग ए डिफरेंस एंड एंजॉयिंग योर ड्रीम लाइफस्टाइल। आप कल्पना करके देखिए यूसाना के थ्रू किस तरह का एडवांटेज और किस तरह का अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है और आपके थ्रू लोगों को मिल रहा है। और हमारा विजन क्या है? हमारा विजन है हेल्दीएस्ट फैमिली ऑन अर्थ, और हमारा मिशन है इन इंडिया 100,000 हेल्दीएस्ट फैमिली क्रिएट करना है। आप सोच के देखिए इस विजन के बारे में, इस कॉज के बारे में, इस पर्पज के बारे में सोच के देखिए। आपके हमारे थ्रू इंडिया में, हमारे अपने इंडिया में अगर 1 लाख परिवार हेल्दीएस्ट फैमिली होता है तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। इस प्रोसेस में हमारे पास इनकम आती है, हमारे सपने पूरे होते हैं, इसके थ्रू हम और हमारी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर सकती है। तो इससे बेटर क्या हो सकता है? हम जिस व्यक्ति को आज इस बिजनेस के लिए एजुकेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, एक बहुत बड़े कॉज के साथ कर रहे हैं। मुझे नहीं पता बाहर आप जिस भी तरीके से पैसा कमा रहे हैं या लोग जिस भी तरीके से पैसा कमा रहे हैं, आप सोच के देखिए उसके पीछे का कॉज, उसके पीछे का पर्पज क्या कुछ ऐसा है जो आपको एवरी डे सुबह उठ के एक्साइटमेंट दे रहा है कि आज मैं कुछ लोगों को हेल्थ के बारे में सपोर्ट करने वाला हूं, कुछ लोगों को ब्रांड पार्टनर बनाना हो जो आगे जाके लोगों को हेल्थ के बारे में सपोर्ट करने वाले। इमेजिन करके देखिए कितना बड़ा कॉज, कितना बड़ा पर्पस, कितना बड़ा मिशन के ऊपर काम करके हम और आप यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं, राइट। पैसा तो चाहिए। तो इसका रोड मैप क्या है? बहुत सिंपल है, रजिस्ट्रेशन करना है और उसको एक्टिवेशन करना है। वो आपने ऑलरेडी कर दिया होगा। अगर कोई नया व्यक्ति है जिसने अभी रजिस्ट्रेशन किया, एक्टिवेशन नहीं किया, एक्टिवेशन का मतलब बहुत सिंपल है, आपने कुछ प्रोडक्ट्स को यूज करना है, ट्राई करना है, एक्सपीरियंस करना है, बिकॉज सुनी सुनाई बातों पे आपको नहीं आना है। इस बार आपको सब चीज खुद ट्राई करना है। तो आप चाहें तो एक बार में सभी प्रोडक्ट्स के एक एक पीस मंगा लो, चाहे तो आप 2-2 पीस मंगा लो, जिसमें से एक आप अपने घर पे रख लो, दूसरा आप फील्ड के लिए लोगों को दिखाने के लिए रख लो, और चाहे आप 3-3 पीस मंगा लो, एक आप घर पे रख लो, दूसरा आप एक मैजिक कॉर्नर बना दो, एक बढ़िया सा डिस्प्ले, और तीसरा आप फील्ड में लोगों को दिखाने के लिए कर लो। और चाहें तो आप 2 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट, 6 प्रोडक्ट, जैसा आपका बिलीव है, जैसा आपका ट्रस्ट है और जैसा आपका इंटरेस्ट है, उस तरीके से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे ना ज्वाइनिंग फीस है, ना रिन्यूअल फीस है, तो ना अपना पैसा लगाना, ना किसी और का पैसा लगाना है। आपको खाली प्रोडक्ट को यूज करके देखना, चेक करके देखना है, क्योंकि हमारा आपका बिजनेस यहाँ पे हेल्दीएस्ट फैमिली क्रिएट करने का है। बट वो शुरुआत अपने से करनी है, अपनी फैमिली को हेल्दीएस्ट फैमिली बनाना है, और हमें और आपको फिर लोगों को बताना है। आप क्या करते हैं? हम हेल्दीएस्ट फैमिली बनाते हैं। लोग हमारे से पूछते हैं आपका बिजनेस क्या है? हमारा बिजनेस लोगों को हेल्दीएस्ट फैमिली बनाने का है, और हमारा मिशन है इंडिया में 1 लाख परिवार को हेल्दीएस्ट फैमिली बनाना। इस प्रोसेस में यस हम ट्रिप्स करते हैं, इस प्रोसेस में हम पैसे कमाते हैं, और इस प्रोसेस में हम लाइफ को एंजॉय करते हैं। आप भी चाहते हो? आ जाओ हमारे साथ। तो पहला स्टेप आपने कर दिया। दूसरा स्टेप क्या करना है? केवाईसी। केवाईसी के 2 मतलब है। पहला, नो योर कस्टमर, यानी आपको अपना आधार कार्ड तो रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपने दे दिया, आपको पैन कार्ड वहां पे सबमिट करना है, आपको अपना कैंसिल चेक सबमिट करना है, ताकि आपका पे आउट आपके अकाउंट में आ जाए। सेकेंड, केवाईसी का मतलब है नो योर कंपनी। जानिए आप कंपनी के बारे में, प्रोफाइल क्या है, पर्पज क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, उसके पीछे की साइंस क्या है, बिजनेस प्लान क्या है, कैसे मॉडल वर्क करता है, और प्रोसेस क्या है। यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट आते हैं, आपके कस्टमर के पास ऑनलाइन प्रोडक्ट जाते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, प्लस ऑफलाइन भी यहाँ पे ऑफिस सेटअप है, उसका सपोर्ट आप ले सकते हैं। ऑफलाइन आपके लिए मीटिंग सपोर्ट है, ट्रेनिंग सपोर्ट है, एवरीथिंग। जैसे कल हैदराबाद में एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग हो रही है ब्रांड पार्टनर्स के लिए, जहाँ कंपनी का इंटायर मैनेजमेंट है, और यूएस के जो 3 स्टार डायमंड की मैं बात कर रहा हूँ, माइकल, वो भी वहाँ पे है। तो अगर आप हैदराबाद या नियर बाय है, या अगर आप जा सकते हैं, तो आप इमीडिएटली कंफर्म कीजिए अपने अपलाइन को, और वो आपको वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। साथ ही साथ हम 8, 9 और 10 तारीख को इसी महीने हम जा रहे हैं उदयपुर।
तो अगर आपके पास उदयपुर में कुछ कनेक्शन है, सोशल मीडिया का कनेक्शन है, आपके जानकार है, तो आप हमें बताइए, हम वहां पे आपके लिए सपोर्ट करने को तैयार है। और इसी तरीके से संभव की इंटायर लीडरशिप ट्रेवल कर रही है, मीटिंग कर रही है, ट्रेनिंग कर रही है। आपको सिर्फ से संभव के साथ प्लग इन होना है और पता करना है कि आपके प्रोस्पेक्ट कहाँ हैं और उनको वहां पे कौन सपोर्ट कर सकता है। ऑल इंडिया लेवल पे चल रहा है, इससे बेटर लेवरेजिंग नहीं हो सकता। ओके, देन जब आप यहां तक पहुंच गए तो अब आपको क्या करना है, आपको अपना रीजन पता करना है और अपने मेंटर के साथ, अपलाइन के साथ बैठ के उसको शेयर करना है, मेरा ये रीजन है। बिकॉज विदाउट रीजन हम घर से बाहर भी नहीं निकलते। आप सोच के देखिए, जिस दिन हमारे पास कहीं जाने का रीजन होता है, जॉब पे जाने का रीजन होता है, बिजनेस पे जाने का रीजन होता है, तो उस दिन हम कितने पंक्चुअल होते हैं, टाइम पे उठते हैं, टाइम पे रेडी होते हैं, टाइम पे निकलते हैं। बट जिस दिन हमारे पास संडे होता है, कोई रीजन नहीं होता, कोई मीटिंग नहीं होता, उस दिन हम कैसे आराम से लेटे रहते हैं, पूरे दिन आराम से रहते हैं। तो यूसाना के अंदर अगर हमें बहुत तेजी से फोकस होके काम करना है और बहुत बड़ा काम करना है, तो आपको अपना पर्सनल इमोशनल रीजन आइडेंटिफाई करना है। वो एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, और उसको राइट डाउन करना है, उसको अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करना है कि ये मेरा रीजन है। और आपके सीरियस रीजन की वजह से ही आपका अपलाइन, आपका मेंटर आपका हाथ पकड़ के उसको पूरा करवाने के लिए पूरी दिन रात एक कर देगा, मैं सीरियसली बता रहा हूं। और रीजन आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है, उसको गोल में कन्वर्ट करना। यहां पे 3 तरीके के गोल होता है। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म गोल, उसको बोलते हैं फर्स्ट 90 डेज का। और मैं रिकमेंड करता हूं फर्स्ट 90 डेज का गोल होना चाहिए फाउंडेशन बिल्डिंग डे गोल। यानी फाउंडेशन बिल्डिंग का मतलब एक तरफ मुझे इस बिजनेस में पक्का खिलाड़ी बनना है, मुझे पूरी तरीके से नॉलेज लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है, प्रैक्टिस करनी है कि मैं इस बिजनेस का पूरा प्रोफाइल, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान, इसकी जो जो इंडक्शन प्रोग्राम, सब चीजों की जो है पूरी कमांड अपने हाथ में ले लूं। एंड दूसरे में मुझे 90 डेज में अपनी 4 वर्किंग लाइन को स्ट्रॉन्ग करना है। अपने अपलाइन के सपोर्ट से मुझे 90 दिन में पूरी मेहनत के साथ एक फाउंडेशन डाल देने। सेकंड जो गोल होता है उसको मिड टर्म गोल बोलते हैं। मिड टर्म गोल के अंदर हमें क्या करना है, 1 साल का गोल बनाना है कि 1 साल के अंदर मुझे अपनी 4 लाइन को मैक्स आउट करना है। मुझे 4 लाइन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप तैयार करने, ताकि मुझे हर हफ्ते अपने चारों लाइन से 3000 एसपी आ रहा है हर हफ्ते, और मुझे तीनों सेंटर पे मैक्स आउट आ रहा है, जिससे मेरे पास 2 लाख रुपए हफ्ते की और 8 लाख रुपए महीने की एक स्टेबल इनकम आ जाएगी। मैं आगे इसके बारे में और बात करूँ। एंड थर्ड जो करना है वो लॉन्ग टर्म का गोल बनाना है, 3 से 5 साल का गोल बनाना है। क्या हो सकता है, जैसे आप सोच लो, आप बनाओ कि मुझे डायमंड जाना है, तो एज ए डायमंड आपके पास कम से कम 5 लाख रुपए हफ्ते की और 20 लाख रुपए महीने की इनकम होती है। एज ए डायमंड आप यहाँ पे एक बहुत बड़े लीडर बनते हैं, लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। खास बात क्या है, एज ए डायमंड अगर आप कंसिस्टेंट डायमंड है, कंपनी आपको ट्रिप पे बिजनेस क्लास ट्रिप देती है, और आप पूरी फैमिली के साथ हर ट्रिप पे पूरी फैमिली के साथ ट्रेवल करते हैं। कितनी खूबसूरत लाइफ हो सकती है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से 3 पार्ट्स में गोल को डिवाइड करना है। नाउ ये आपने कर दिया, आपने डिसाइड कर दिया मुझे डॉक्टर बनना है, आपने डिसाइड कर दिया मुझे वकील बनना है, आपने डिसाइड किया मुझे टीचर बनना है। तो अब अगला स्टेप क्या बनता है, अगला स्टेप बनता है एसोसिएशन, एजुकेशन। यानी डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की एसोसिएशन चाहिए, उसकी एजुकेशन चाहिए। वकील बनना है तो वकील की एजुकेशन चाहिए। तो अगर यूसाना बिजनेस में आपको सक्सेसफुल बनना है, तो यूसाना बिजनेस में जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी एसोसिएशन चाहिए, उनकी एजुकेशन चाहिए। कैसे मिल सकती है? नंबर 1, आप 100% प्रोडक्ट यूज करें, बिकॉज दैट इज द डोर जहां से यूसाना बिजनेस के थ्रू हर व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट करेगा, सपोर्ट करेगा। अगर आप यूसाना के प्रोडक्ट्स यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं देगा, उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पहला स्टेप ही आपका रॉन्ग है। सेकंड, आपको बुक रीडिंग करनी है, सो दैट आप पॉजिटिव रहें, एक्साइटेड रहें, क्योंकि हर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ काम करेगा जो पॉजिटिव होगा, एक्साइटेड होगा, जो ग्रोइंग होगा। जो ढीला ढाला होगा, सुस्त होगा, ऑलवेज कंप्लेंट करेगा, जो एक्सक्यूजेस करेगा, कोई उसके साथ काम नहीं करना चाहेगा। थर्ड, अटेंड ऑल मीटिंग एंड ट्रेनिंग। हर एक मीटिंग ट्रेनिंग में आपको फ्रंट में आना है, कैमरा चालू करना है, सबसे एक्साइटेड होना है, बिकॉज आपकी अपलाइन आपको देख रही है, क्रॉस लाइन देख रही है, आपकी डाउनलाइन, सब लोग आपको देख रहे हैं। लोगों को ये लगना चाहिए यही है वो डायमंड जिसके चेहरे पे लिख जाता है, राइट? उस तरह का आपको जो है अपनी लीडरशिप सामने लेके आने। फोर्थ, चूज योर मेंटर फ्रॉम योर एलओएस। आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स, यानी आपके अपलाइन के ऊपर जरूरी नहीं कि आपका स्पॉन्सर मेंटर हो,
आपके अपलाइन ऊपर ऊपर ऊपर, जो व्यक्ति के साथ आप कनेक्ट करते हैं और जो व्यक्ति आपको सपोर्ट करने को तैयार है, गाइड करने को तैयार है, उसको आप मेंटर चूज करें और उनको इन्फॉर्म कर दें कि मैं आपको अपना मेंटर असाइन कर रहा हूँ, प्लीज मुझे गाइड करें, राइट। एंड फिफ्थ वन इज द follow all social media handles of your company, your senior partners and your mentor, ताकि आपके पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आ जाए। यूसाना ग्लोबल, यूसाना आईएनसी या यूसाना के आपको सभी सोशल मीडिया हैंडल आपको जो है कनेक्ट करने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। यूसाना इंडिया के सारे फॉलो करने चाहिए। देन आपके जो अपलाइंस है, इन सब का जो है, जो आइडियल लीडर है, उनको फॉलो करना चाहिए, ताकि आपको पता रहे। मैंने एक वीडियो दिखाया था, अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग में, कि सक्सेस के लिए हमें अपने डीएनए लेवल पे चेंज करना है और उसके लिए वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। तो इन्वायरमेंट कैसे बनता है? जब आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जब आप बुक्स पढ़ते हैं, जब आप मीटिंग ट्रेनिंग में आते हैं, जब आप अपने मेंटर के साथ कनेक्ट रहते हैं, बात करते हैं, और जब आप सोशल मीडिया में ऐसे सफल लोगों को फॉलो करते हैं। ये इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। बट कौन करेगा? जिसको पता है मुझे ये सक्सेस अपने डीएनए लेवल पे लेके जानी है, वहां से अट्रैक्ट करनी है। तो ये होने के बाद अब क्या करना है? एक्शन करना है, ऑब्वियसली काम करना है, धंधा करना है। तो कैसे होगा? उसके लिए क्या करना है? 5 स्टेप्स है। हमें एवरीडे लोगों को कनेक्ट करना है। लोग कहाँ हैं? हमारे मोबाइल पे हैं। लोग स्टेटस लगा रहे हैं, हमें देखना है कौन व्यक्ति कैसा है। लोग हमारे जो है फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम में, स्टोरी में, चारों तरफ लोग हैं। हमें ही चेक करना है कि वो हमारे बिजनेस के लिए सुटेबल है कि नहीं। तो कैसे पता लगेगा हमारे बिजनेस के लिए कौन सुटेबल लोग है? अभी तक आपने पूरा प्रपोजल के थ्रू देख लिया होगा, हमारे बिजनेस के लिए वो सुटेबल लोग है। नंबर 1 जो हेल्थ कॉन्शियस है, आप नोट कर लीजिए। हमें सब लोगों को अप्रोच नहीं करना है, सब लोगों को कनेक्ट नहीं करना है, सबको कन्विंस नहीं करना है। हमें देखना है हमारे लिए कौन से सुटेबल है। हमारे प्रोस्पेक्ट का प्रोफाइल ये होता है, जो व्यक्ति हेल्थ कॉन्शियस है, जो व्यक्ति एम्बिशियस है, जो व्यक्ति कुछ ग्रो करना चाहता है, और जो व्यक्ति ये समझ लीजिए कि कुछ कुछ वैल्यूज को होल्ड करता है, राइट। तो ये कैसे पता लगेगा? नंबर 1 सोशल मीडिया में प्रोफाइल सबकी होती है, वहां पे पता लग सकता है। दूसरा तरीका क्या है? आप उनके साथ बात करें, प्रोस्पेक्टिंग करें। जब आप उनके साथ बात करते हैं, दोस्ती करते हैं, तो वहां पे आपको ये पता करना है कि क्या ये हेल्थ कॉन्शियस है, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये शार्प एम्बिशियस पर्सन है, या कंफर्टेबल है, सुस्त है, ढीला ढाला है, कुछ भी नहीं है। और नंबर 3, क्या ये व्यक्ति कुछ चेंज करना चाहता है, कुछ ढूंढ रहा है। और नंबर 4, क्या ये व्यक्ति वैल्यूज को होल्ड करता है। अगर वैल्यूज को होल्ड नहीं करता, बेशक वो हेल्थ कॉन्शियस होगा, बेशक वो एम्बिशियस होगा, बेशक वो चेंज करने को तैयार होगा, लेकिन अगर आपकी वैल्यूज उसके साथ मैच नहीं करती, आप दोस्ती किसके साथ करोगे बताइए आप? जिसके साथ आपकी वैल्यूज मैच करती है, प्रिंसिपल मैच करते हैं, राइट, उसी के साथ ना। तो बिजनेस के लिए भी कैसे लोग चाहिए? जिसको आप फैमिली मेंबर बना सकते हैं। वी आर बिल्डिंग ए फैमिली। आप दारू नहीं पीते, क्या आप चाहेंगे कि मेरा दोस्त ऐसा बन जाए जो दिन रात दारू पीता? आप कोई गलत काम नहीं करते, क्या आप चाहेंगे कि आपका जो दोस्त है वो ऐसा हो? हमारे ब्रांड पार्टनर्स हमारे दोस्त है, और दोस्ती कब होती है? जब वैल्यूज मैच करती है। तो प्रोस्पेक्टिंग का पहला रूल बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये पता करना है कि इसकी वैल्यूज मैच करती है कि नहीं। और जब आपको इतना पता लग गया, तो आपने सीधा उसको अप्रोच करना है कि मेरे पास आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और मुझे उसका एक जो बिजनेस प्लान है आपको दिखाना है। अगर आपको नहीं आता है, आप अपलाइन के थ्रू दिखा सकते हैं। अदरवाइज हमारी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका टारगेट है कि मुझे इस बिजनेस के अंदर रोज ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करना है, प्रोस्पेक्टिंग करना है, उनको प्लान दिखाना है। कम से कम 2 प्रेजेंटेशन डेली का होना चाहिए। आगे जाके मैं इसके बारे में बात करूंगा। देन क्लोजिंग विद द पोस्चर। आपने प्लान दिखा दिया, दैट डजंट मीन कि अब आपको हर व्यक्ति को ज्वाइन कराना है। यहां पे ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा कि अगर प्लान दिखाने के बाद आपको लग रहा है कि ये बंदा राइट है, तो ज्वाइन कराना है, अदरवाइज आप उसको छोड़ दीजिए। जो व्यक्ति अकाउंटेबल नहीं है, कम्युनिकेशन में नहीं है, जो व्यक्ति एक राइट प्रोस्पेक्ट नहीं है, उसको आप मना कर दीजिए, सॉरी सर, आप कुछ प्रोडक्ट ट्राई कीजिए, बट हम बिजनेस के लिए सही तरह के लोगों को ढूंढ रहे हैं, या इस तरह के लोगों को ढूंढ रहे हैं। और अगर आपको राइट प्रोस्पेक्ट मिल गया और उसके साथ अभी डील क्लोज नहीं हो रही, किसी भी रीजन से वो ज्वाइन नहीं कर रहा, चिंता मत कीजिए। आपको अगले महीने भी लोग चाहिए, अगले साल भी लोग चाहिए, और बाद में भी लोग चाहिए। तो करना क्या है? उन लोगों को फॉलोअप में रखना है। आप उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दीजिए, आप उसको सोशल मीडिया में अपने साथ कनेक्ट कर दीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, सो दैट उसकी एक्टिविटी आपको मिलती रहे, आपकी एक्टिविटी उससे मिलती रहे, और आज नहीं तो कल
जब आप ग्रो करेंगे तो उसको पता लगेगा और उसको दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज द एक्शन। बट मैसिव का मतलब क्या है? इसके अंदर हमें ये गोल पहिया है, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें स्पीड बनाने की जरूरत है बस। जो जितनी स्पीड से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करते हैं, ज्यादा लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, ज्यादा लोगों को पोस्चर से क्लोज करते हैं और ज्यादा लोगों को फॉलो अप करते हैं, वो लोग इस बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल बन जाते हैं। और जो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हैं, ज्यादा टेक्निकल बनने की कोशिश करते हैं, वो इस बिजनेस में बहुत स्ट्रगल करते हैं। आई होप आप बहुत समझदार है। आपको पहिया नहीं बनाना है, पहिया ऑलरेडी गोल है, उसमें स्पीड देनी है, दैट्स ऑल। और इसकी मॉनिटरिंग भी करनी है ताकि आपको पता रहे, आप चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है? आपको एक चेकलिस्ट, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, अपनी डायरी पे बना लीजिए। जो कुछ लोग एक्सेल शीट बनाते हैं, जैसे आपको सूट करता है, बट आपको एक डेटा मेंटेन करना है कि आपने आज कितने प्रोस्पेक्ट को कनेक्ट किया, कितनी प्रेजेंटेशन आज आपने दी, कितने लोगों का ज्वाइनिंग आपने किया, कितने ऑर्डर्स आपने जनरेट किए, कितना स्पीकर धंधा किया। जब आप इस तरीके से प्रोफेशनली काम करेंगे, आप देखना कितना बड़ा मैजिक हो जाएगा। ओके ना, इसमें कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। रूल्स का फायदा क्या होता है कि अगर हम रूल फॉलो करते हैं तो हम उस बिजनेस में बने रहते हैं, अगर रूल ब्रेक करते हैं तो हम उससे बाहर हो जाते हैं। चाहे वो ट्रैफिक के रूल है, चाहे किसी कंट्री में रहने के रूल है, हर कंट्री के अपने रूल है, हर बिजनेस के अपने रूल है, राइट? तो हमें यहाँ पे भी फॉलो करना है। क्या रूल है? नो नेगेटिव टू योर डाउनलाइन, टू योर क्रॉस लाइन, कोई नेगेटिव नहीं। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो अपलाइन के साथ या कंपनी के साथ डायरेक्ट बात करनी, और उसमें भी एक तहजीब, एक तरीका ऐसा रखना है, सैंडविच अप्रोच। यानी कि सैंडविच कैसा होता है? ऊपर ब्रेड होता है, नीचे ब्रेड होता है, बीच में ककड़ी और बीच में जो है हार्ड होता है। आपको भी ऐसे ही करना है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको इस तरीके से बात करना है कि सर सब कुछ बहुत अच्छा है, बस छोटा सा ये चैलेंज है, और बाद में अपना कमिटमेंट देना है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर, मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। इस तरीके का, ऐसा नहीं होना चाहिए सर ये प्रॉब्लम है, सर ये प्रॉब्लम है, सर ये प्रॉब्लम है। अपलाइन सुनेगी एक बार, दो बार, चार बार, और कब तक? जब तक आपसे बेहतर डाउनलाइन नहीं मिल जाएगी। इसमें नुकसान आपका होगा, आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होगी, पीछे लोग आपके लिए कहेंगे कि ये जो है हमेशा कंप्लेंट करता रहता है। और दूसरी बात, जब आप कंप्लेंट करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के कान सुनने से पहले आपके खुद के कान सुनते हैं। आपके कान तो नजदीक है ना, तो जब जब आप शिकायत करते हैं तो आपका कान सुनता है और ब्रेन उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ प्रॉब्लम है, हाँ प्रॉब्लम, इसीलिए काम नहीं करना क्योंकि प्रॉब्लम है, इसीलिए काम नहीं करना क्योंकि दिक्कत है। इसीलिए प्लीज अपनी डाउनलाइन और अपनी क्रॉस लाइन के साथ कोई नेगेटिव शेयर मत करो। कुछ दिक्कत परेशानी है, आपका एक सिंगल पॉइंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो है आपका एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। उनसे बात करो, उनसे नहीं हो रहा उनसे ऊपर, उनसे ऊपर, और फाइनली कंपनी के साथ डिस्कस करो जिसके पास उसका सॉल्यूशन है। ओके। सेकंड, नो न्यू वर्क विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। कुछ भी नया काम, नया आइडिया, सर पंप्लेंट बांट दूं क्या, सर वहां पे जाके चौराहे पे जाके कुछ खड़ा करके कर दूं क्या, सर किसी क्लब में मीटिंग कर दूं क्या, कुछ भी करना है। आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन ने बहुत सारे आइडियाज ट्राई किए होंगे और उसको पता नहीं होगा तो वो अपनी अपलाइन से पूछ लेगा, उससे आपका टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, एनर्जी बचेगा, और आपको टेम्परेरी फेलियर से भी आप बच जाएंगे। थर्ड, नेवर एवर मेस विद एनीबॉडी, मनी, ईगो, स्पाउस। किसी भी फैमिली के साथ, पैसे के साथ, ईगो के साथ कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए। यहाँ पे हम सब एक ऐसा फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे बिजनेस में 0% फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। 0%। अपने पास किसी का पैसा लेना नहीं, किसी को देना नहीं। जहां पैसा दिया वहां बिजनेस खत्म, धंधा खत्म, रिश्ता खत्म, कोई पैसा नहीं। किसी को अगर आज दिक्कत हो रही, कोई बात नहीं, आप हाथ जोड़ दीजिए, सॉरी, क्योंकि कल को खराब होना ही है। एंड नो ईगो, किसी की ईगो खराब मत करो। हर एक की ईगो है, छोटे की अपनी ईगो है, बड़े की अपनी ईगो है, हर तरह के लोग हमारे साथ काम करें, किसी की ईगो के साथ हमें बहुत, रवि भैया को हम सुनते हैं कभी, पावन को भी, जबकि उनकी बेटी के बराबर है और मैम बोलते हैं, समटाइम मुझे भी सर बोलते हैं, हमें सुनने में खराब लगता है, लेकिन उनकी तहजीब देखो आप, क्योंकि वो हमारी ईगो को, ऐसे ही रोहित सर भी ऑलवेज सर करके बात करते हैं। तो दैट इज द कल्चर। एंड किसी फैमिली के साथ कोई किसी भी तरह का फालतू बात नहीं, किसी भी तरह का कोई 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 डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, एक अच्छी फैमिली बनानी। फोर्थ, नेवर एवर डू 3C, नो कंप्लेंट, नो क्रिटिसाइज, नो कंडेम। ओनली ड्रीम की बात है, ओनली ग्रोथ की बात है, ओनली सक्सेस की बात है, अदरवाइज कोई फालतू डिस्कशन नहीं। एंड फिफ्थ वन, नेवर एवर डिस्कस नॉर प्रोमोट पॉलिटिक्स, कोई रिलीजन,
इनकम क्या आ रही है, नेटवर्क कैसा चल रहा है, एंड पर्सनल लाइफ, ये सब चीजें किसी से भी डिस्कस मत कीजिए, नहीं तो आपके बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और बाद में मत कहना कि आपने हमें बताया नहीं। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी और इसका स्क्रीनशॉट भी आप रख लीजिए। ये 22 सालों के तजुर्बे के बाद हमारा और 200 साल के तजुर्बे के बाद से संभव का वो निचोड़ है जो आपको बता रहा है कि ये 5 गलतियां आप बिल्कुल मत कीजिए प्लीज। नाउ हमारे हाथ में 5 ताकत भी है, 5 पावर्स है जिसके थ्रू हम और शक्तिशाली बनते हैं। क्या है? पावर ऑफ यूनिटी। से संभव एक यूनाइटेड टीम है। इसी तरीके से आप अपने फैमिली के अंदर भी यूनिटी बनाइए और अपने टीम के नीचे, अपने से नीचे भी से संभव की एक टीम बनाइए। एक ऐसी टीम बनाइए जिसके अंदर एक एक स्ट्रेंथ बन जाए, राइट। एंड पावर ऑफ डिजिटल सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। आज की डेट में लोगों को ढूंढने के लिए घर घर जाने की जरूरत नहीं है, लोग सामने से आपको अप्रोच करेंगे, बट सही तरीके से यूज करना है। पावर ऑफ डुप्लीकेशन, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई कर रही है, डुप्लीकेट कर रही है। तो अगर आप सही तरीके से, स्मार्ट तरीके से काम करते हैं तो आप देखना आप इस बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल बन सकते हैं। डुप्लीकेशन को ध्यान रखना। एंड पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, आपको अगर ये ब्लेस्ड फीलिंग है कि थैंक गॉड मैं इस बिजनेस में हूं, अगर डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता तो आप इमेजिन करके देखिए कहां पे ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपको बिना पैसा लगाए इतनी पावरफुल एजुकेशन के साथ, सपोर्ट के साथ इतनी बड़ी सक्सेस मिल सकती है। फिर आप यूसना के बारे में सोचिए, किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं बाहर, कौन सी कंपनी है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और फिर आप से संभव के बारे में सोचिए, फिर आप अपनी अपलाइन के बारे में सोचिए, फिर आप प्रोडक्ट्स के बारे में सोचिए। हर जगह पे अगर आपको ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है, मैं सीरियसली कह रहा हूं, वही ग्रेटिट्यूड आपकी टीम के अंदर वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपको ग्रेटिट्यूड फीलिंग नहीं है, इमीडिएटली अपने अपलाइन से बात कीजिए कि मुझे वो ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग नहीं आ रही है, राइट। क्योंकि आप या तो शुक्रगुजार होंगे या शिकायत करेंगे। अगर शिकायत कर रहे हैं तो शुक्रगुजार कम है, और अगर शुक्रगुजार है तो शिकायत नहीं है, राइट। दोनों इकट्ठा नहीं हो सकता। तो कहीं अगर शुक्रगुजार नहीं है तो समझ लो कुछ शिकायत है, कोई बात नहीं, क्लियर करते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ इंफॉर्मेशन, नथिंग एल्स, कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई कच्चा काम नहीं कर रहे, झूठा काम नहीं कर रहे, साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट काम है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी। एंड देन द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, वो अफर्मेशन का काम करती है। सीरियसली बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक क्या हो जाती है कि उनका एक सिंपैथी लेने का एटीट्यूड बन जाता है, तो वो हर बार नेगेटिव ही स्प्रेड करते हैं ताकि उनको गरीब दिखे, शरीफ दिखे, बेचारे दिखे, राइट। और कुछ लोगों का क्या हो जाता है, वो हर बार कंप्लेंट 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 करते रहते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो डेटा चला जाता है और अफर्मेशन का काम करता है। और ऊपर वाला तो इतना ही बोलता है, तथास्तु। आप बोल रहे मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तथास्तु। आप बोल रहे मेरे लोग मीटिंग में नहीं आ रहे, तथास्तु। आप बोल रहे मुझे इनकम नहीं आ रही, तथास्तु, राइट। बोलना क्या चाहिए, आपको जो चाहिए, मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरी इनकम आ रही है, मेरी अपलाइन सपोर्ट कर रही है, मेरे साथ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। इस तरीके से आपको स्पोकन वर्ड को चूज करना है, ओके। ये 5 पावर आपके पास। और क्या है, 7 मेंटल लॉज है। मैं इसका अलग से सेशन करूंगा कभी, बट शॉर्ट में आपको बता रहा हूं 7 मेंटल लॉज क्या है। लॉ ऑफ कंट्रोल, आप इस बिजनेस में इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, आपको खाली सिस्टम समझना है, सिस्टम पकड़ना है, और दैट्स ऑल। कोई कंट्रोल नहीं चाहिए किसी का। एंड लॉ ऑफ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस, कारण और परिणाम का नियम आपको पता होना चाहिए। अगर आप बेसिक्स पे काम कर रहे हैं, सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो उसके परिणाम आने वाले हैं। लेकिन अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसके भी परिणाम आने वाले हैं, राइट। आपको दिल्ली जाना है और आप चंडीगढ़ की अमृतसर की तरफ जा रहे हैं, तो जो कारण आप डाल रहे हैं परिणाम तो वही आएगा ना। लेकिन आपको जो परिणाम चाहिए उसके कारण का पता करो और उसके ऊपर तब तक काम करो, तब तक काम करो जब तक आप उस परिणाम तक नहीं पहुंच जाते। लॉ ऑफ बिलीव, विश्वास का नियम काम करता है, मैजिक करता है। लेकिन विश्वास कब आता है, जब आप पूरी इंफॉर्मेशन ले लेते हो तब विश्वास आता है। जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो तब विश्वास आता है। इसके लिए इवेंट्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होती है, मीटिंग्स होती है। आप आइए, अपने लोगों को लाइए, आप भी विश्वास कीजिए, लोगों को विश्वास कीजिए और हो जाएगा। लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाओं का नियम, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। आप सोच रहे हैं कि आज फिर से वही बकवास ट्रेनिंग होगी, आप सोच रहे हैं कि फिर से दोबारा से लोगों को मेंबर बनाना पड़ेगा, आप सोच रहे हैं कि फिर से, आपकी डाउनलाइन के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है, अपलाइन के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है, कंपनी के लिए एक्सपेक्टेशन क्या है, इवन देन आपकी फैमिली की आपके लिए क्या एक्सपेक्टेशन है। क्या वो सोच रही है कि ये कुछ करता तो है नहीं, इनकम तो आती नहीं, हर बार ये कुछ नया शुरू कर जाता है, पैसे लगा जाता है, कुछ करता होता तो है नहीं इसमें।
या आपकी फैमिली को एक्सपेक्टेशन है कि हमारा घर का जो बंदा है ये बहुत मेहनती है, ये कुछ करके दिखाएगा, हमें उसको सपोर्ट करना है, हमें और कुछ नहीं होता, प्रेयर करना है। आपकी अपलाइन की क्या एक्सपेक्टेशन है कि ये मेरा कोर बंदा है या चोर बंदा है? आपकी अपलाइन जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए हेल्पलेस फील करती है, लेकिन जब आप पूरी कोशिश करते हैं, सिस्टम फॉलो करते हैं, उस समय वो आपके लिए प्रेयर करती है, प्रेयर करती है, दिल से प्रेयर करती है, अफर्मेशन मेडिटेशन में प्रेयर करती है, विजुलाइज करती है कि आपको सक्सेस मिल जाए। क्यों? क्योंकि आपकी सक्सेस में उनकी सिक्योरिटी है। फिफ्थ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप अट्रैक्ट करते हैं, सक्सेस को अट्रैक्ट करते हैं, बट कब? जब जैसा आप बनना चाहते हैं उस तरीके से बिहेव करते हैं। आपको डायमंड बनना है और आपको मीटिंग में नहीं आना है, आपको डायमंड बनना है, प्रोडक्ट यूज नहीं करना, आपको सक्सेसफुल बनना है लेकिन आपको सक्सेसफुल लोगों के साथ नहीं मिलना है, तो आप कैसे कर सकते हो? अट्रैक्ट करना है, अट्रैक्ट करने के लिए वो इन्वायरमेंट में आपको ढलना है, राइट, उसके जैसा बिहेव करना है। एंड लॉ ऑफ कोरेस्पॉन्डेंस वो ये बोलता है, जब आप किसी चीज को क्लियरली डिफाइन करते हो कि आपका रीजन क्या है, आप गोल सेट कर लेते हो और उसमें एक इमोशन डालते हो, मुझे घर चाहिए, क्यों चाहिए? मुझे गाड़ी चाहिए, क्यों चाहिए? मुझे नौकरी छोड़नी है, क्यों छोड़नी है, राइट? मुझे बच्चों को बेटर एजुकेशन देनी है, मुझे अगला जो क्रूज का ट्रिप है उसको वाइफ के साथ क्वालिफाई करना है। जब आप किसी चीज को क्लियरली डिफाइन करते हो, उसमें एक इमोशन जोड़ते हो और उसको बार बार दोहराते हो, देखते हो, विजुलाइज करते हो, बार बार दोहराते हो, तो वो चीज आपकी पूरी हो जाएगी। आज अगर आप मेरे विश्वास पे अगले 30 वीक्स के लिए एक गोल सेट कर लो, क्लियरली डिफाइन कर दो कि मुझे मेरी वाइफ के साथ क्रूज ट्रिप पे जाना है, और वाइफ ये डिफाइन करे कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ क्रूज ट्रिप पे जाना है, तो क्या होगा? नंबर एक, 3500 एसपी का मिनिमम इनकम आपके पास होगा 30 हफ्ते का। 3500 एसपी पता कितना हो गया? 3500 इंटू 80, यानी कम से कम 2,80,000 रुपए का आपका अगले 7-8 महीने का इनकम होगा। हो सकता है बहुत बड़ा ना हो, लेकिन ये मिनिमम आपका डन हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? आपकी 4 लाइन का एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन जाएगा। तीसरा क्या होगा? आप उस अचीवमेंट में आ जाएंगे जहां पे आप सक्सेसफुल लीडर्स के साथ, ऑल इंडिया लीडर्स, ग्लोबल मैनेजमेंट के साथ होंगे, और वो 4 दिन क्रूज के ऊपर रह के आपका पूरा थॉट प्रोसेस बदल जाएगा और वहां से आपका एक बड़ा टेक ऑफ हो जाएगा। तो क्या करना है? आप क्लियरली डिफाइन कर दीजिए कि मुझे अपने स्पाउस के साथ क्रूज ट्रिप पे जाना है, नंबर 1। नंबर 2, आप उसके अंदर एक इमोशन डाल दीजिए, क्यों जाना है, विजुलाइज कीजिए, उसकी पिक्चर लगाइए, क्रूज पे आप जा चुके हैं, क्रूज एंजॉय कर रहे हैं अपनी अपलाइन के साथ, कंपनी के साथ, वहां डांस कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और फिर आप क्या कीजिए? आप उसके अंदर बार 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 वो लिखते जाइए कि मैं क्रूज का ट्रिप क्वालिफाई कर चुका हूं, मैं और मेरी वाइफ क्रूज के ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं, हम क्रूज में ऑलरेडी है। और आप देख लेना, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, 100% आप वहां पे होंगे। लास्ट में लॉ ऑफ मेंटल इक्विवेलेंसी, राइट? मेंटल इक्विवेलेंसी जब आप क्लियरली डिफाइन करते हो कि मुझे ये करना है तो हो जाएगा। लॉ ऑफ कॉरेस्पोंडेंस का मतलब है अंदर से बाहर की ओर, अंदर से डायमंड बनना है, अंदर से क्रूज पे जाना है, अंदर से सक्सेसफुल लीडर बनना है, और बाहर से आप वो चीजों को अट्रैक्ट कर जाएगा। मैं इसके ऊपर अलग से डिटेल से ट्रेनिंग आपको कर दूं। तो करना क्या है? हम सबको कोर बनना है। कोर कौन होता है? जो एवरी 5th वीक 35 पॉइंट्स को कर रहा है, जो 100% प्रोडक्ट यूज कर रहा है, लोगों को प्रोडक्ट शेयर कर रहा है, एवरी 5th वीक 35 पॉइंट्स कर रहा है। दूसरा कोर कौन होता है? कोर व्यक्ति जो हर प्रमोशन में और हर मीटिंग ट्रेनिंग में एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करता है, हर ऑफर का मैक्सिमम बेनिफिट लेता है। जैसे अभी दिवाली ऑफर चल रही है, राइट? मैराथन क्रूज मैराथन का एक जबरदस्त ऑफर चल रहा है, ट्रॉली बैग और डफल बैग का। और दूसरा BYOP का ऑफर चल रहा है, फ्रंट एंड सेल्स बोनस का ऑफर चल रहा है। तो जो व्यक्ति इन ऑफर्स का मैक्सिमम फायदा लेता है, जो व्यक्ति मीटिंग ट्रेनिंग का मैक्सिमम बेनिफिट लेता है, और जो व्यक्ति इवेंट में पार्टिसिपेट करता है, वो कोर होता है। थर्ड कोर हुए जो अपनी 4 लाइक माइंडेड ब्रांड पार्टनर्स को लेके आता है, वो है कोर। और कोर कौन है? जो अपनी पर्सनल प्रोडक्टिव एक्टिविटी कंप्लीट करता है। पर्सनल प्रोडक्टिविटी सर्कल, व्हाट इज दैट? कम से कम 2 मीटिंग डेली की करता है और हफ्ते में 50 SP का कम से कम बिजनेस जनरेट करता है, वो है कोर। तो अगर ये कोर बनते तो क्या होगा? आप सोच के देखिए। आप एक इनकम पोटेंशियल समझते हैं, आप 4 लोगों को 6-6 हजार से 50 SP से ज्वाइन कराते हैं, तो आप शेयरर बन जाते हैं और आपका टोटल इनकम 4,800 रुपये बनता है।
आप कैलकुलेट करके देखिए, 24,000 का 20% 4800 रुपए का इनकम आपको डायरेक्ट आ रहा है। और अगर लेसर लेग का देखो तो लेसर लेग में 12,000 का 40% मैचिंग बोनस आपको आ रहा है 4800। आप कंपेयर करके देखिए कहाँ पे आपको इस क्वालिटी की कंपनी और इस क्वालिटी के प्रोडक्ट के ऊपर और इतनी सारी ऑफर के ऊपर इतना बड़ा पे आउट कौन दे रहा है। बाहर तो सूट लेंथ कपड़े के ऊपर 10% लोग दे रहे हैं। देन जब इसका डुप्लीकेशन होना है, जो सबसे बड़ा मैजिक क्या होगा, आपने 4 लोगों को 6,000 से ज्वाइन कराया तो आप शेयरर हो गए, 4800 की इनकम होगी। जब आप 4 लोगों को शेयरर बनाओ यानी उनके नीचे 4-4 कोर लोग बनाओ तो आपकी 16,000 की इनकम होती है। और जब आप थर्ड लेयर में 4-4 कोर बनाओ तो आपकी इनकम 48,000 रुपये हफ्ते की, आप डायरेक्टर बन जाते हैं। और जब आप फोर्थ लेयर में 4-4 कोर बनाओ तो आप यहाँ पे रूबी हो जाते हैं और आपकी इनकम 2 लाख रुपए हफ्ते की और 8 लाख महीने की होती है। इमेजिन तो करके देखिए, आपने पहली लेयर के लिए 4 कोर के लिए हफ्ते में 1 ज्वाइनिंग किया तो 4 हफ्ते में 4 ज्वाइनिंग किया। उन्होंने भी सेम डुप्लीकेशन किया तो अगले 4 हफ्ते में यानी 8 हफ्ते में हो गए सेकेंड लेयर, 2 महीने में तीसरे महीने में हो गई थर्ड लेयर और चौथे महीने में फोर्थ लेयर। तो आप इमेजिन करके देखिए, हर व्यक्ति हफ्ते में खाली 1 ज्वाइनिंग कर रहा है और आपके पास 2 लाख रुपए हफ्ते के और 8 लाख महीने की इनकम है। अगर ये 6,000 की जगह 12,000 का डुप्लीकेशन हुआ तो 100 एसपी के ऊपर कंपनी BYOP में डबल ऑफर दे रही है। 6,000 का प्रोडक्ट आपको सिर्फ 1,000 रुपए में दे रही है। तो ज्वाइनिंग करने वाले के लिए भी बेनिफिट है। और उसका डुप्लीकेशन जब होता है तो क्या होता है, 4 लोगों को 6,000 से ज्वाइन कराते हैं तो आप सीधा बिलीवर हो जाते हैं, 9,600 की इनकम होती है। और अगर आप 4 बिलीवर क्रिएट करो यानी उनके नीचे 4-4 कोर लेके आओ तो आप वहां पे अचीवर हो जाते हैं, 32,000 हफ्ते की इनकम है। और थर्ड लेयर में आपके पास 1 लाख हफ्ते की इनकम होती है। 4 हफ्ता मेंटेन करते हैं तो आप गोल्ड चले जाते हैं। और फोर्थ लेयर में आपके पास 2 लाख हफ्ते की, क्योंकि वो मैक्स आउट है, कैपिंग है, वहां तक आप जा सकते हैं। तो सोच के देखिए, हर व्यक्ति खाली हफ्ते में 1 ज्वाइनिंग कर रहा है और 100 एसपी का बिजनेस कर रहा है तो ये रिजल्ट आपके सामने है, राइट। तो ये पावर है। इमेजिन करके देखिए, आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल जो भी टाइम लग रहा है, आपके पास ये 2 लाख हफ्ते की और 8 लाख महीने की इनकम आ रही है। आप कल्पना कीजिए आपकी फैमिली कितनी हैप्पी है, आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, आपके पास टाइम फ्रीडम कितनी है, किस तरह का रिकग्निशन आपका हो रहा है, किस तरह के ब्रांड यूज कर रहे हैं आप और आपकी फैमिली, आपकी वॉच कैसी है, आपकी बेल्ट कैसी है, आपका गॉगल कैसा है, आपके शू कैसे है, आपकी वाइफ किस तरीके से रहती है। कल्पना करके देखिए, आप किस तरह के घर की प्लानिंग कर रहे हैं या घर में रह रहे हैं, किस तरह की गाड़ी चला रहे हैं, किस तरह का ट्रेवल आप कर रहे हैं। इमेजिन करके देखिए क्या क्या आपकी जिंदगी में बदल रहा है। आपके बच्चों की एजुकेशन कैसे हो रही है। कल्पना करके देखिए, आपके पेरेंट्स किस तरीके से खुश है। हो सकता है अभी तक उन्होंने बर्फ नहीं देखी होगी, पूरी जिंदगी तो आपके पीछे लगा दी, पूरी जिंदगी में जो कमाया था सब आपके पीछे लगा दिया। हो सकता है कभी समुद्र नहीं देखा होगा, हो सकता है कभी फॉरेन ट्रिप नहीं गए होंगे, कभी जहाज नहीं देखा होगा। ये इनकम अगर अपने पास है तो हम क्या क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए और किस तरीके का हम ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं, राइट। क्या क्या चीजें हैं दुनिया में देखने के लिए। अभी हम लीला कोलम केरला जाके आए, क्या ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, रिजॉर्ट है, कन्याकुमारी जाके आए, हमारे देश में ही ये चीजें हैं लेकिन हमें पता ही नहीं। अभी हम जयपुर में ही जो है हवा महल जाके आए, राजा का महल देख के आए, माय गुडनेस। ऐसे ही हम जो है मालदीव जाके आए। यूसाना आपको साल में 2-3-4 जगह एक्सपीरियंस करवा रही है, आप फैमिली के साथ वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जब आपका वो इनकम है तो आप अपने खर्चे के ऊपर भी अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को और अपने आप को दुनिया एक्सप्लोर कर सकते हैं। लास्ट में कर सकता हूँ, महर्षि पतंजलि ने 5,000 साल पहले योग सूत्रा में कहा था, when you are totally inspired by some great purpose, some extraordinary project, all your thought will break their bond. Your mind will transcend limitations. Your consciousness expand in every directions. Dormant forces, faculties, talents, people, and resource will come alive. And you will find yourself in a new, great, wonderful world by far you never dreamt yourself to be. जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो सारी कायनात उससे मिलवाने की साजिश में जुड़ जाती है। ये एक गूगल पे आप सर्च कीजिए, आपको पता लग जाएगा। When you are totally inspired by some great purpose, जब आप किसी ग्रेट पर्पज से इंस्पायर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोजेक्ट से इंस्पायर है कि मैं 8-10 लाख महीने की इनकम बनाऊंगा, मैं अपने पेरेंट्स को बेस्ट लाइफ दूंगा, अपने बच्चों को बेस्ट लाइफ दूंगा, मैं अपने स्पाउस को बेस्ट लाइफ दूंगा और मैं इस कंट्री के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन डालूंगा। कम से कम
1000 परिवार को हेल्दीएस्ट फैमिली बनाऊंगा, कम से कम 10,000 फैमिली को हेल्दीएस्ट फैमिली बनाऊंगा, कम से कम 100 लोगों को 10 लाख की इनकम पे लेके जाऊंगा। जब आप इस तरह के किसी ग्रेट पर्पज एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोजेक्ट से इंस्पायर होते हैं तो आपके थॉट सब तरह के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, आपका दिमाग सब तरह की लिमिटेशंस को खत्म कर देता है, आपका कॉन्शियस सभी डायरेक्शन में वर्क करना शुरू कर देता है। आपके पास वो डोरमेट फोर्सेज आपकी तरफ आती है, वो फैकल्टीज, वो टैलेंट आपके अंदर आ जाता है, वो लोग आपको मिल जाते हैं, वो रिसोर्स मिल जाता है और आप वहां पहुंच जाते हैं जहां पे आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो सकती, उस दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रा में 5000 साल पहले लिखा है। नाउ दिस इज अप टू यू। हम आपको क्रूज पे देख रहे हैं, क्या ब्यूटीफुल क्रूज है, क्या ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है और क्या बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम अकेले नहीं, अपने स्पाउस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी टीम के साथ, आज आप चूज कर सकते हो, 30 हफ्ते हैं आपके पास कि आपकी 4 लाइन से कितने कितने लोगों को आप क्रूज पे लेके जा रहे हो और आप वहां पे एज ए अचीवर खड़े हो और आप अपनी टीम के साथ उस ट्रिप को सेलिब्रेट कर रहे हो। वहां पे आप पूल डांस कर रहे हो, आप वहां पे जो है जो अलग अलग तरह की फोटोज कैप्चर कर रहे हो और आप वहां पे कितना एंजॉय कर रहे हो। दिस इज ऑल अप टू यू, दिस इज ऑल अप टू यू। मुझे आपके साथ बात करके सच में बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। आई होप ये ट्रेनिंग आपको हेल्प करेगी, आई होप इसको प्रैक्टिस करके, बिकॉज लाइफ चेंज उसकी होगी जो सुनने के बाद सो जाएगा नहीं जो सुनने के बाद इसके ऊपर आत्ममंथन करेगा, इसको प्रैक्टिस में लेके आएगा, जो इसको बार बार सुनेगा, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो इसके ऊपर काम करेगा उसकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, जो मैसिव एक्शन डालेगा, जो सिस्टम बनाने में लग जाएगा ना, जो कंपनी की कमियां निकालने लग जाएगा, अपलाइन की कमियां निकालने लग जाएगा, उसका कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो इसको एक मौका जैसा पकड़ लेगा कि कंपनी नहीं है इंडिया में, मेरे पास मौका है कि मैं अपने शेयर का फाउंडर मेंबर हूं, मेरे पास मौका है कि मैं यूसाना का फाउंडर मेंबर हूं और मैं इसके थ्रू हिस्ट्री क्रिएट कर दूंगा। जिसके पास उस तरह का बिलीव है, फेथ है, वो इस काम को कर जाएगा। हम आपके साथ है, पूरी टीम आपके साथ है, आप कर सकते हो, मैं दावे से कह सकता हूं आप कर सकते हो, हम आपको बिलीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।